अब हम सीखेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट फाइंड करना लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। लेकिन लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट्स फाइंड करने से पहले हम कुछ समझते हैं कि हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड कब लगाना चाहिए और क्यों ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आना चाहिए हमें। देखो, मान लो हमारे पास एक नंबर है। देखो नंबर कैसा है मैं बताता हूँ। वो नंबर आएगा कहाँ से। अगर यहाँ पे 1 हो, यहाँ 53 हो, तो यहाँ पे 53 रहा होगा, ठीक। और यहाँ पे रहा होगा 53 का स्क्वायर। सो 53 का स्क्वायर होगा 2809, ठीक है। अब मान लो ये नंबर अगर मुझे दिया होता 2809 तो मुझे 53 का टेबल आना चाहिए था तब, और वो भी कहाँ तक आना चाहिए, 53 तक आना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। अब ऐसे सिचुएशन में हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े प्राइम नंबर जब आ जाएंगे तो हमें उनका टेबल तो नहीं आता होगा, तो इसके लिए हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही सूटेबल रहता है, ठीक। लेकिन लॉन्ग डिवीज़न मेथड से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें 10 तक के स्क्वायर्स अच्छे से याद होने चाहिए और उनके स्क्वायर्स में एक पैटर्न हमें मालूम होना चाहिए। देखो क्या, सपोज़ 1 स्क्वायर है तो आंसर आएगा 1, ठीक। अगर 2 स्क्वायर है तो आंसर आएगा 4, 3 स्क्वायर है तो आएगा 9, 4 स्क्वायर है तो आएगा 16, 5 स्क्वायर है 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 81 एंड 10 स्क्वायर इज़ 100, ठीक। तो मैं ये स्क्वायर्स तो मुझे याद हो गए 1 से लेके 10 तक। अब इसमें पैटर्न क्या मुझे याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि देखो यूनिट प्लेस डिजिट पे अगर जब भी 1 होगा तो रिज़ल्ट जो होगा स्क्वायर का उसके यूनिट प्लेस डिजिट पे भी 1 होगा। जैसे मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ कि 31 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 1 होगा, ठीक है। 72 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा उसके, जैसे ये मैं बताता हूँ 961 होता है तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 आएगा। 72 इसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरीके से 83 मान लो, तो 83 का स्क्वायर है तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 9 होगा। एंड सपोज 76 स्क्वायर, तो 76 में 6 आ रहा है तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 6 होगा, इस तरीके से। और एक और समझो 87 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर हुआ 49, लास्ट में 9 है तो यूनिट प्लेस पे 9। तो हमें देखो ध्यान रखने हैं कि यूनिट प्लेस पे 1 कब कब आ सकता है, जब 9 होगा और जब 1 होगा, ठीक है, ओके। इसी तरीके से यूनिट प्लेस पे देखो 4 कब कब आ सकता है। 4 एक यहाँ आ सकता है और इसके यहाँ पे आ सकता है। अब आप देखो 9 कहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा 3 और 7 के केस में। इसी तरीके से 6 कहाँ पे आएगा, 6 और 4 के केस में, और 5 के केस में 25 आएगा, इस तरीके से, ठीक है। कहीं पे भी 8 नहीं आ रहा है, इसमें ये ध्यान रखना। 7 नहीं आ रहा है कहीं पे भी स्क्वायर होने के बाद यूनिट प्लेस पे, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। जैसे मल्टीप्लाई करके उनका रिज़ल्ट बताना। देखो मैं जैसे आपको नंबर दे रहा हूँ, मैं आपसे कहूँगा जैसे 35 है, एक हुआ फर्स्ट, 763 है, 485, 756, 3472, 92।
देखो ये मैंने यहाँ पे कुछ 9 नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, 9 नंबर्स लिखे हैं। आपको मुझे बताना है इसका मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट क्या होगा। अब आप पहले पूछोगे कि सर मल्टीप्लाई किससे करें, है कि नहीं। मल्टीप्लाई करने के लिए तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है आपको, तो मैं बता दूं आपको कि मैंने दे रखा है इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए आपको। आप बताओ कि किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने दे रखा है, जैसे कैसे, देखो 35 मैंने लिखा है ना नंबर, तो इसका यूनिट प्लेस जो है उसी से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। अब ये नेक्स्ट काम आप कर सकते हो मल्टीप्लाई करने का, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से 763 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है सर, 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 3 है, ठीक है। 485 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 से, क्लियर। 756 है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो किससे करेंगे, 6 से, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे 6 है। 3472 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, नो डाउट 2 से, ठीक है। 92 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से। 23, इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, 3 से। 77 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 7 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 7 है। और 376 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 6 से, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने अभी आपको पहले बता दिया, ये एक स्टेप होगा हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते वक्त, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, ये एक स्टेप होगा हमारा जब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होंगे तो, ठीक। अब आ जाते हैं हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड शुरू करते हैं। देखो मैंने आपको बता दिया लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्यों करते हैं, क्योंकि जब बड़े प्राइम नंबर्स आ जाते हैं तो हमें उनको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें उतने बड़े टेबल्स नहीं आते होते, नहीं आते होते हमें, ठीक है। तो इसलिए हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड को फॉलो करना पड़ता है, या लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। जैसे मैं आपको रूल बता देता हूँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड में। सबसे पहला होता है पेयर बनाना, सबसे पहला होता है पेयर मेकिंग, ठीक। तो पेयर मेकिंग में आपको कुछ नंबर्स लिखता हूँ, जैसे देखो मैंने ये इतने सारे नंबर लिखे। अब आपको पेयर्स बनाने हैं इसमें। पेयर्स कैसे, पीछे से ये बना पेयर, ये बना पेयर, इस तरीके से। और याद रखना पेयर्स हमेशा राइट टू लेफ़्ट की तरफ बनाने हैं, डिजिट्स ऐसे नहीं बनाने हैं, इस तरीके से। दिस इज़ रॉन्ग, ओके। तो सही क्या है, सही है इधर से पेयर बनाना, ये 1 ऐसा ही रहेगा। इसी तरीके से ये यहाँ पे ये 1 ऐसा ही बच जाएगा, यहाँ पे ये 1 बच गया, ये 76 54। देखो आप देख रहे होगे कि किसी किसी में तो पेयर पूरे इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है तो उनमें पेयर पूरे बन जा रहे हैं, लेकिन जिसमें ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जिसमें ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसमें एक रह जा रहा है। ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब काउंट करने पर डिजिट 1 2 3 4 5 आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 आ रहा है इसमें, तो 4 एक इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है। यहाँ पे भी हम पेयर बना सकते हैं, यहाँ भी पेयर बना सकते हैं, यहाँ भी पेयर बना सकते हैं, इस तरीके से। ये सबसे पहला स्टेप होता है हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते समय। तो पेयरिंग आपको आनी चाहिए। उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, बेसिक मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि कहाँ पे ऐड करें, कहाँ पे मल्टीप्लाई करें। वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि कहाँ पे क्या ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 11,236। सबसे पहले तो हमें इस तरीके से बना लेना है ये, और यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा 236, ठीक है। चलो मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ 3364, उसमें भी हमें ये बनाना है इस तरीके से। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में जब बनाते थे तो इसके ऊपर नंबर लिखते थे, इसमें नीचे लिखो नंबर लिखना है, ठीक। एक और एग्ज़ाम्पल देखो 5476, तो इसके लिए भी मैं ऐसे करूँगा, ठीक। अब हम तीनों को सॉल्व करते हैं एक साथ।
सबसे पहला है हमें पेयर बनाना आना चाहिए। पेयर बना दिया हमने, इन सभी में पेयर बना दिया यहाँ पे। ओके, अब मुझे 10 तक स्क्वायर्स आने चाहिए। अब जैसे ये 1 बचा है तो 1 को मैं लिखूँगा कि 1 का स्क्वायर करने पे आया 1। जैसे हम डिवाइड में करते हैं, देखो एक डिवाइड में शॉर्ट में करके दिखाता हूँ। सपोज़ डिवाइड है 282 इंटू 2, तो मैं डिवाइड कैसे करता हूँ, 2 का टेबल पढ़ता हूँ। इसमें तो यूनिट एक नंबर चल रहा होता है, 2 1 जा 2, ये माइनस हो के 0, फिर एक नंबर उतारा 8। यहाँ पे नंबर्स पेयर में उतरते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 8 उतार लिया, यहाँ से 8 नीचे, फिर अब सॉल्व करूँगा मैं। 2 4 जा 8 0, फिर यहाँ से 2 2 1 जा 2। तो मैं एक नंबर उतार रहा हूँ यहाँ पे 2 नंबर एक साथ उतरेंगे, ठीक है। 2 - 2 इज़ 0, ठीक है। तो वैसे ही अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर्स पढ़ने होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बार पढ़ूंगा मैं सब शुरुआत में, उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ा 1 का स्क्वायर 1, फिर मैं नेक्स्ट पढ़ता 1 2 जा 2 नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता 2 का स्क्वायर इज़ 4। सो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी ये 33 है, तो 33 पेयर बनाया मैंने 33, यहाँ पे 3 नहीं होगा 33 है। तो मैं पढ़ूँगा, देखो ये रहा, मैं ये पढ़ूँगा 9 16 25 36 36 और मेरे पास है 33, तो 36 से छोटा है 25। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 स्क्वायर 5, एक यहाँ पे इज़ 25, और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो 8 बचेगा। यहाँ पे भी 1 आया, तो 1 1 जा 1, और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो आएगा 0, ठीक। यहाँ पे 54 है, तो आप देखो 36 के बाद आया 49, फिर आया 64, तो 49 7 स्क्वायर इज़ 49, 7 स्क्वायर इज़ 49। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो, और ये है यहाँ पे 2 नंबर एक साथ उतारूँगा मैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में 1 और 1 ये ऐड कर लिए जाएंगे यहाँ पे, और एक स्पेस छोड़ करके मैं 2 लिखूँगा, ठीक। और आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि 1 + 1, क्लियर। मान लो मैंने यहाँ पे शो कर दिया, मैं यहाँ शो नहीं करूँगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 5 और 5, 25 नहीं लिखूँगा मैं, 5 ऐड करूँगा 10, और एक स्पेस यहाँ पे रहने दूँगा। इसी तरीके से यहाँ पे 7 और 7 होगा 14, और एक स्पेस में रहने दूंगा यहाँ पे। मैंने देखो हर जगह स्पेस रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे उतरेगा नीचे 12, यहाँ पे आएगा नीचे 64, और यहाँ पे 576 हो गया, 76 आ गया, ठीक है। एक ही साथ 2 नंबर उतारने हैं, ठीक। अब बताओ मुझे 2 है यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या लिखूँ ऐसा कि ये 12 आ जाए इसके टेबल में। तो सबसे पहले अब इस 2 के आगे मैंने ट्राई किया 1, जैसे ही मैंने 1 लिखा यहाँ पे, तो मुझे इसको पता लग गया 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। सो 21 1 जा 21, ठीक है। सो 21 1 जा 21, लेकिन ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 12 है, तो मुझे 0 लिखना पड़ेगा, 0 × 0। तो यहाँ मैंने लिखा 0, एक 0 यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा मैंने 0 0। सो माइनस करने पे 12 आया, यहाँ पे 36, और यहाँ पे आया 2 0 और 0 ऐड करोगे तो 20 ही रहेगा, क्लियर। और यहाँ पे एक स्पेस खाली छोड़ दूँगा मैं। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि या तो मैं 4 लिख सकता हूँ या 6 लिख सकता हूँ। मैंने नंबर्स अभी जो एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं परफेक्ट स्क्वायर वाले समझा रहा हूँ कि जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसलिए यहाँ पे या तो 4 लिखा जा सकता है, क्यों, 4 के लास्ट में 6 आ रहा है ना, और वही यहाँ पे भी आ रहा है। या फिर 6 लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। तो देखो मुझे अभी पता लग रहा है कि 4 लिखूँगा तो 204 × 4, जैसे 204 × 4 ये करूँगा तो समथिंग 816 बना, जो कि ये नहीं है। अब मुझे 206 से ट्राई करना है × 6, सो 1236, 6 और यहाँ भी 6, ये हुआ 1236, और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0, तो ये 106। सो इसका जो आंसर है 106, ठीक है।
अब इसको हटा देते हैं हम। इस नेक्स्ट देखो 1 0, अब लास्ट में 4 आ रहा है इसके, तो लास्ट में अगेन 4 आएगा। तो मैं चेक करता हूँ 4 किस में आता है, या तो 2 होने पर आता है या 8 होने पर आता है। अब यहाँ मैं 2 देखूँगा तो 102 इंटू 2 करूँगा तो वो तो बहुत छोटा हो गया, 200 ही 200 ही आएगा, तो मैं सीधा 8 लिखता हूँ। 108 इंटू 8, 8 8 64, 6 6 8 1 8, 108 इंटू 8 इज़ 864, सब्ट्रैक्ट किया 0। ठीक, एक और एग्जांपल समझो। यहाँ मैंने किया था 7 7 जा 49, क्लियर, 576 यहाँ पे। अब देखो 1 4, यहाँ पे मैं ऐसा क्या लिखूँ कि ये 6 पे आ जाए, तो देखो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, तो किस किस में आ सकता है, ये 4 से आ सकता है और एक 6 से आ सकता है, तो मैं दोनों से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 144 इंटू 4, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 और 17, 1 4 1 जा 4 और 1 5, देखो 576 आ गया, कितने पे आ गया, 4 पर, तो 144 इंटू 4, तो ये हुआ 576, माइनस किया 0, तो यहाँ पे जो आंसर हुआ वो हुआ 74, क्लियर। और यहाँ भी आंसर हुआ 58। क्लियर। रूल है पहले पेयर बनाओ पीछे से, उसके बाद स्क्वायर्स पढ़ना शुरू करो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, जो शुरू का नंबर है या जो शुरू का पेयर है उसके पेयर। ठीक, और भी क्वेश्चन देखते हैं। फोर 4 8 9, ठीक, शुरू करते हैं। पेयर बनाया हमने, इसमें भी पेयर बनाया और यहाँ पे हमने पेयर बनाया। ठीक, अब मैं यहाँ पे पेयर बना 44 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, गलती कहाँ करेंगे स्टूडेंट्स, इसको 4 समझ लेंगे और 2 2 लिख करके शुरू हो जाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। वहाँ पे 44 है, अब मैं देखूँगा 44 यहाँ पे 25 36 49, 49 तो ज़्यादा है, तो 36 पे मैं लिखता हूँ। 6 इंटू 6 36, 8 यहाँ पे यहाँ नीचे आएगा 89। नेक्स्ट पेयर जो है 6 और 6 ऐड करोगे तो वो होगा 12 और एक स्पेस यहाँ पे खाली रख देना है। ठीक, यहाँ पे भी इसी तरीके से करो। 1 1 ज़ार 1, इस 1 का स्क्वायर 1 और ये आया यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा नीचे 7 9 और यहाँ पे आएगा 1 2। ठीक है, यहाँ पे भी 1 1 1, ये हुआ 0, यहाँ पे उतरा 53, 1 और 1 2, इस तरीके से। ठीक है, 8 8 9, सो 1 2। अब यहाँ पे क्या लिखा जाए, यहाँ पे देखो, या तो तुम 3 लिख सकते हो या फिर 7 लिख सकते हो। ठीक, मैं दोनों दिखाता हूँ आपको क्या आएगा किससे। 1 2 3 इंटू 3 9 6 1, 169 आया, लेकिन मुझे 889 चाहिए, तो मैं लिखता हूँ 127 इंटू 7 889। सो 1 2 7, यहाँ पे 7 8 8 9 माइनस करके 0। देखो और बताता हूँ कहाँ मिस्टेक्स होती हैं। जैसे 1 2 3 यहाँ पे ये है ना, गलतियाँ होती हैं यहाँ पे। 1 2 3 को आप 4 से करने लग जाते हो, फिर या फिर 1 2 3 को फिर 5 से करके देखने लग जाते हो, यानी कि जो हम यहाँ कर रहे होते हैं वो वही यहाँ दोहराने लगते हैं। नहीं,
यहाँ पे करने का तरीका है ये ठीक है। 1 2 3 लिखा आपने तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 लिखा तो 7 से ही करोगे। क्लियर? ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और इसी की वजह से हमें समझ में भी नहीं आता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड कि कैसे हमने फॉलो करना है, कैसे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 79। सो 2 है यहाँ पे, किससे हम ट्राई करें बताओ? 23 को करोगे तो 3 से करोगे 69, 23 इंटू 3 और ये हुआ 69। यहाँ पे माइनस करोगे तो आपके पास 10 बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पे 1056। 23 में आप 3 ऐड करोगे लास्ट वाला, ठीक है 26। अब यहाँ पे क्या लिखें कि जो ये 1 पूरा 1056 आ जाए, ठीक है। देखो 6 आ रहा है आपके पास 4 वाले में, ठीक है 4 वाले में 6 आ रहा है तो 2 6 4 रख के देखोगे आप, 4 4 जा 16, 1 6 4 जा 24 और 1 25, क्या लगा 2 4 9 8 और 2 10, तो 264 इंटू 4 इज़ 1056, मैं सब्ट्रैक्टिंग इट इज़ 0, ठीक है। अब देखो 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 5, इसका आंसर मैंने नहीं लिखा था, यहाँ देखो यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर था 67 और यहाँ पे इसका आंसर है 134, ठीक। 1 1 जा 1 0, 53 आया। सो 2 के बाद यहाँ पे क्या आएगा कि ये 53 थोड़ा कैंसिल हो, मैंने 23 अभी ट्राई किया था उससे 69 आता है, मैं 22 लिखूँगा अब, उससे आएगा 44, ठीक है 22 इंटू 2 44, 9 और ऊपर से आया 76, 22 और 2 24। यहाँ पे अगर मैं क्या लिखूँ कि ये 976 आ जाए, देखो 4 रख सकता हूँ मैं, सो 2 4 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 17, क्या लगा 1 4 2 जा 8 और 1 9, 244 इंटू 4 इज़ 976, दिस इज़ 0, क्लियर। और इसका आंसर हुआ 124, आंसर जो हुआ वो हुआ 124। एक और क्वेश्चन देखते हैं। वन 156 पेयर बनाया हमने, 11 आ रहा है, 11 16 से छोटा 9 है मेरे पास, सो 3 स्क्वायर इज 9, यहाँ 2 रिमाइंडर 3 और 3 6, यहाँ स्पेस रखूँगा 256, लास्ट में 6 है तो पहले मैं 4 से ट्राई करूँगा, 64 इंटू 4, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 और 1 25, 64 4 256, यहाँ पे 0, सो द आंसर इज 34। टू 704 1764
19600। देखो यहाँ पे मैंने लिखा 2704 पेयर बनाए, यहाँ पे भी मैंने लिखा 1764 और पेयर बनाया, यहाँ भी मैंने लिखा 19600। जब पेयर बनाऊंगा तो ये होगा, ठीक। सो 2704 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25 और यहाँ पे बचा है 2 और 0 4, 5 और 5 हुआ 10। और मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि 204 आ जाए, तो देखो 1 लिखूँगा मैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर 2 लिखूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 लिखने पे मैं देख सकते हो कि 204 आ गया, 204 एंड ये हो गया 0, तो 52 हो गया यहाँ पे, ये 52 आंसर। नेक्स्ट 1764। 1764 देखो 4 के टेबल में आएगा 16, 164, 4 और 4 हुआ 8। यहाँ पे क्या लिखूँ कि ये आ जाए, सो 82 इंटू 2 इज़ 164, तो आंसर हुआ यहाँ पे 42, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 00, 196 और 1 1 1 जा 1 0, ये उतरा 96, 1 1 2, यहाँ पे होगा 4, 24 4 जा 96, ये भी 0, यहाँ से उतरा 0। अब देखो यहाँ पे समझ नहीं आता, ये 00 आ गया, यहाँ क्या करें। सो मैं देखो यहाँ पे बताया तो आपको, ये आएगा 28 4 ऐड होने पे, और जी हो गया 0, यहाँ पे लिखोगे। इसको ऐसे समझो आप कि आपने 0 से ही मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक 0 आएगा, फिर ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं रुकना है कि आपने यहीं पे 0 लिख दिया और 14 लिख दिया, ठीक है। सो आंसर होगा यहाँ पे 140। देखते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन 103041। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। वन 17424 सी। यहाँ पे पहले हुआ 3 स्क्वायर इज 9, 10 में से 9 गए 1, 2 डिजिट उतरे, 3 और 3 ऐड किया हमने 6। अब 6 यहाँ पे क्या लिखें कि 130 आ जाए। देखो 62 करूँगा तो 4, देखो मैं पहुँच गया इसके क्लोज, तो मुझे पता है 63 नहीं लिखना है यहाँ पे, तो 62 इंटू 2 इज़ 124 और आया 6, यहाँ से उतरा 41 यहाँ पे 6 2 और 2 64 और यहाँ पे स्पेस खाली है, तो 641 जा 641। कितना आसान था ये, ठीक है। सो द आंसर विल बी 321। आंसर का मतलब यहाँ पे है कि इसका स्क्वायर रूट है ये, ठीक है। आंसर का मतलब है इसका स्क्वायर रूट है 321। एक और क्वेश्चन देखो 1 1 और 1 हो गए, यहाँ पे 2 ऐड कर, इन दोनों को ऐड करना है। देखो मैं बताया था यहाँ पे, यहाँ भी ऐड किया मैंने 3 और 3 6, यहाँ भी ऐड कर रहा हूँ 1 और 1 2। अब यहाँ पे उतरेगा नीचे 74, यहाँ पे 2 है, सो 23 इंटू 3 करोगे आप तो 69, 23 इंटू 3 69, यहाँ हुआ 5, यहाँ उतरा है हमसे 24,
524, 23 और 3 26। यहाँ पे देखो लास्ट में 4 है तो वो ऐसे 2 से आ सकता है और 8 से आ सकता है। मैं पहले 2 से ट्राई करके देखता हूँ। 524 ये 2 से आ गया, ठीक। यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आंसर जो हुआ वो हुआ 132, यानी कि 17,424 का स्क्वायर रूट हुआ 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44944। ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 से गया, 2 2 जा 4, ये हुआ ख़त्म। यहाँ पे 0 उतरा 49, 2 और 2 4। यहाँ पे क्या लिखे कि यार अब देखो क्या होगा, 49 इंटू 9 कुछ सोचने लगोगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। 41 इंटू 1 41 और यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ से उतरा 44। 41 और 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 42। इस वाले 41 में मैंने सिर्फ ये वाला 1 ऐड किया, ऐसे करके कुछ ऐसे करके, ठीक है। 42 यहाँ पे कितना लिखें कि 4 आ जाए। तो देखो 2 तरीके हैं, यहाँ से 2 लिखो या फिर 8 लिखो। 4 2 मैंने 2 लिख के ट्राई किया। 2 2 जा 4, 2 जा 4, 2 जा 8, 844, it is 0. So now the answer will be 44944 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू कितना आया 212। स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, मैंने बताया नहीं शुरू में, ठीक है। और यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ ठीक, और यहाँ भी लिख सकता हूँ। लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। वन 1 सर 1 0 4 6 1 1 2। यहाँ पे क्या आएगा 22 2 जा 20 44। यहाँ हुआ 2, यहाँ से तरफ 41 22 और 2 होगा 24 और 1 यहाँ पे मुझे पता लग रहा है साहब। So therefore square root of 14641 equals to 121. This is answer. Last question 15129 15129 this will be 0। यहाँ आया 51, 1 और 1 ऐड करोगे आप 2 आएगा। अगेन यहाँ पे 2 आ गया 22 2 जा 44 और बचा यहाँ पे 7। यहाँ से उतारा मैंने 29 और 22 में आप 2 जोड़ोगे 24। यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, या तो आप 3 रख सकते हो या 7 रख सकते हो। मैं देखो 3 रख के देखता हूँ क्या आता है। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 का 2 कैरी लगा 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 4 3 इंटू 3 इज 729। सो स्क्वायर रूट ऑफ 15129 equal to 123। दिस इज द आंसर। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं।